यह कहानी उस वीरता की है जो मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति संभाजी महाराज ने अपनी भूमि और सम्मान के लिए दिखाई। यह घटना उस समय की है जब महाराज युद्धों में व्यस्त रहते हुए भी अपनी वीरता और साहस से अनगिनत पराक्रम कर रहे थे। एक दिन संभाजी महाराज अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार पर निकले। जंगल की घनी छांव और ठंडी हवाएं उनकी नजरें सुकून देती थीं। यह इलाका माहिम और कोल्हापुर के बीच था, जहां प्राचीन और खतरनाक जानवर रहते थे। महाराज का उद्देश्य शिकार करना नहीं, बल्कि जंगल की अज्ञात जगहों का निरीक्षण करना था। उनके साथ एक जांबाज सैनिक भी था, जो उन्हें हर कदम पर सुरक्षा प्रदान कर रहा था। वे धीरे धीरे जंगल में गहरे घुसते गए जब अचानक एक दहाड़ सुनाई दी। वे दोनों चौकस हो गए और संभाजी महाराज ने आवाज का पीछा किया। आखिरकार वे एक खुले मैदान में पहुंचे, जहां सामने एक विशाल शेर खड़ा था। वह शेर गुस्से में था और महाराज की ओर बढ़ने लगा। संभाजी महाराज ने अपने धनुष और बाण को तान लिया, लेकिन महाराज का दिल जानता था कि यह शेर सिर्फ शिकार नहीं है, बल्कि एक अद्भुत चुनौती है। महाराज ने सैनिक से कहा, मैं इसे नहीं मारूंगा। यह जंगल का राजा है और हम यहाँ उसके इलाके में हैं, लेकिन हमें इसे हराना भी होगा ताकि हम अपनी वीरता को साबित कर सकें। संभाजी महाराज ने शेर से आंखों में आंखें डालकर उसकी दहाड़ का जवाब दिया। धीरे धीरे उन्होंने शेर को गुमराह करने के लिए अपनी चालें बदलनी शुरू की। शेर उन्हें देखकर गुस्से में और तेजी से दौड़ने लगा। संभाजी महाराज ने अपनी तलवार को खींच लिया और शेर के पास पहुंचते ही उसकी दिशा बदल दी। शेर जैसे ही उस दिशा में गया, महाराज ने तलवार से उसे घायल कर दिया। एक घमासान युद्ध के बाद महाराज ने शेर को ऐसे पराजित किया कि वह मैदान से भागने को मजबूर हो गया। संभाजी महाराज ने उसकी ताकत को चुनौती दी, लेकिन अपने सम्मान को भी कायम रखा। इस संघर्ष ने एक और बात साबित की कि महाराज न केवल युद्ध में सक्षम थे, बल्कि साहस और रणनीति के मास्टर भी थे। संभाजी महाराज की शेर से लड़ी गई लड़ाई सिर्फ एक शिकार की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह एक प्रतीक थी उस वीरता की जो मराठा साम्राज्य के छत्रपति के दिल में बसी थी। उन्होंने यह साबित किया कि वीरता और साहस के साथ किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। उस दिन के बाद जंगल में शेर के राजा की दहाड़ कभी उतनी ऊंची नहीं रही, क्योंकि अब उस इलाके में शेर का सामना करने वाला एक और राजा था, संभाजी महाराज।